ओके, लेट्स स्टार्ट। ये दो लास्ट क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यू टॉपिक पढ़ते हैं। फर्स्ट इज सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड एंड 50 ग्राम ऑफ ईथर has vapor pressure of 410 mm of mercury at 293 Kelvin. Given that vapor pressure of ether at same temperature is 442 mm of mercury, calculate molecular mass of benzoic acid. Given benzoic acid, the solution is dilute. Assume it to be dilute solution. हेलो, आ रहा है क्वेश्चन? भूल गया सर फॉर्मूला, इसलिए मैंने रिमाइंडर के लिए करा है। सी RLVP क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अरे हाँ, अप्लाई करो। सॉल्वेंट का मोल वेपर प्रेशर कितना है? 442 mm माइनस 410, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन 442 इज इक्वल टू व्हाट? XB। तो 6 ग्राम है सोल्यूट, मोलर मास पता नहीं, अपॉन डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो आई कैन से दिस विल बी, कर लो पूरे 6/m प्लस कितना है 50 बाय ईथर। ईथर का कितना हो गया? 48, 64, 64 एंड 74। यहाँ से कैलकुलेट कर लो 6/m। This is 32 by 442 is equal to 74 into 6, 74 and 700, 74 6 50। अब सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो गया? 444 प्लस 50m इक्वल्स टू 74 into 6 into 442 upon 32। कितना हो गया? 37 3 से 111, 111 राउंड ऑफ कर लो। 111 अपॉन 221 माइनस 444 है, इसको 222 ही ले लो। 222 कॉमन इनटू 109 कितना हो गया? 111 माइनस 2 हो जाएगा ना, 109, 110 ही समझ लो, छोड़ो, अप्रोक्सीमेटली डिवाइड बाय 50। कुछ तो गड़बड़ हो गई मेरे से। 75 आता है क्या सर? क्या आंसर? 122.65 है। कहाँ गलती हो गई? ईथर का मॉलिक्यूलर मास किसका? 74 की जगह 75 आएगा सर। अच्छा, ऐसा है क्या? एक बार आप वापस ऐड करें। अरे क्यों, सब तो इवन है, कैसे होगा 75? ये 10 होगा, 16, 26 होगा, 26 अच्छा वो H6 नहीं है क्या? 48। नहीं, डाइथाइल ईथर। तो C4 48, 58 प्लस 16 74, परफेक्ट है। तो 50 ग्राम ऑफ ईथर लिया था, तो 50 अपॉन 74 प्लस 6/m, सब परफेक्ट है। एक बार कैलकुलेटर चलाओ ना, कितना? 410 और 442 बराबर लोअरिंग कितना हो गया? RLP हो गया इतना, ये 32 by 442 से अप्रोक्सीमेशन ही कर लेता था, अच्छा था। तो 74 into 6 हो गया, 74 into 6 444, ये भी बराबर है 442 डिवाइड बाय, कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर? कैलकुलेटर चला के देखो ना कितना आ रहा है। कैलकुलेटर आज में हम 3 ही है सर। कौन निकल गया? 4 थे।
सर 488.4 आ रहा है। एक्चुअल कैलकुलेशन किया यहाँ से? इतना नहीं, मैं तो लास्ट वाला कर दिया। लास्ट वाले में तो मैंने सिंप्लीफिकेशन तो कहीं पहले गड़बड़ कर दी होगी, चेक कर ले एक बार। तो बहुत लंबा जाएगा, सॉरी सर। नहीं हो पाएगा सोचे। देखो तो नंबर ही देखो ना कैसे कैसे रखे हैं, अरेंज भी नहीं है प्रॉपर्ली। इसलिए तो बोलो कहीं मेरे से लिखने में गलती हो गई, चेक कर ले एक बार, गुस्सा मत तो। वन वन 3.775। कहाँ गलती हो रही है फिर? ये मैं लिखा हो 74 सिक्सा में गलती हो क्या? 7/6/420 7/4/440 74 इंटू 6 हो गया, 74 इंटू 6 है। कहाँ से कैलकुलेट किया तुमने? ऊपर वाले से। यहाँ से? हाँ नहीं, उसके नीचे वाला। हाँ, तो कितना हो गया? 444 प्लस 50m इक्वल्स टू 74 इंटू 6 इंटू 442 अपॉन 32। हाँ, ये अगर मैं नियरली कितने बार गया, यहाँ से कैलकुलेट करो तो कितना, ये वैल्यू कितनी आ रही? 6132.75। कितना? 61 32.75। 32.75। 75। ओके छोड़, माइनस 444 कर दो तो कितना होगा? 8 5 3 5 688। एम का वैल्यू कितना होगा? 5688 अपॉन 50। पता नहीं कहाँ गलती हो रही थी। 11 कितना हो गया? 3 पॉइंट समथिंग, तो 113 पॉइंट समथिंग ग्राम्स पर मोल, ये एग्जैक्ट हो गया। एक बात जरूर है, व्हेन दे हैव गिवन अज्यूम इट टू बी डाइल्यूट, अगर डाइल्यूट अज्यूम करने बोला तो अपन इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, 6/m इतना ही मिले। समझा है? वापस बताऊं? समझा। डाइल्यूट है तो चाहिए तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट करके सिर्फ इतने से काम चला सकते हो तो इजी हो जाता था। एनीवेज, नेक्स्ट वाला देखो। When 5.9 gram of NaCl is dissolved in 1 liter of water, vapor pressure of solution is found to be 757.26 mm of mercury at 373 Kelvin. Estimate molecular mass of NaCl. ये तो पक्का डाइल्यूट है, 5.9 ग्राम इन 1 लीटर। Last question, करो फटाफट। 5.9 gram of NaCl is dissolved in 1 liter of water. Vapor pressure of solution is found to be 157.26 mm of mercury at 373 Kelvin. Estimate molecular mass of NaCl. आ रहा है?
वाटर का वेपर प्रेशर तो 760 लेंगे ना सर? 760 mm होता है 373 केल्विन पे। हाँ दिया कितना 757.26 mm, तो हेलो 2.7 सर। XB की क्या वैल्यू आएगी? XP क्या बोल रहा है, मुझे सुना ही नहीं दे रहा। XB अच्छा XB कैसे निकाल पाएगा, उसे मॉलिक्यूलर मास तो वही तो पूछ रहा VP हूँ निकाल सकता था, मतलब ऑब्वियसली अदर वे कैन। हाँ, तो कितना आ रहा है देखो 757.26 और 760, तो RLVP is XB, ये हो गया आपका 760 minus 757.26 divided by 760 is 5.9 upon molecular mass 1 liter है वाटर, तो 55.55, ये हो गया तुम्हारा 2.74 डिवाइड बाय 760 इज इक्वल टू 5.9 अपॉन 55.55 इंटू m। m ले जा इधर, इसका नीचे m इज इक्वल टू 5.9 760 अपॉन 2.74 इंटू 55.55, दैट इज 500 अपॉन 9। कितना आ रहा है? 1/0.03 into 1000 बाय 2 कर दो। हाँ, ये इसमें तो कैलकुलेटर ही चला था, इतना ही आ जाएगा। 274 है, 274 कितना होता है 1100 ना, सॉरी 1100 बाय 4, ये हो गया 72 5.9 इंटू 76 इंटू 72 अपॉन 1100 है। 1100 तो कितना हो गया, चला अगर कैलकुलेटर कितना आ रहा है, दिमाग काम कर रहा है। 5.9 है या 59 है? 5.9 5.9 29.3 समथिंग आ रहा है सर। 29.3 ग्राम पर मोल आ रहा है, राइट। हाँ अब NaCl का एक्चुअल में कितना होना चाहिए था? NaCl का मोलिकुलर मास आना कितना चाहिए था? मोलिकुलर मास बोल रहे या फॉर्मूला यूनिट मास बोल दो, कितना आना चाहिए था? 68.5। 58.5 आना चाहिए था, हाँ लेकिन आया 29.3, राइट। डबल हाफ हो गया। तो हाफ आ रहा है, राइट। तो बस अब यही है टॉपिक हमारा, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। लेट्स सी ऐसा क्यों होता है। लेट अस assume that this मतलब some experiment was conducted and these values were obtained from there, right। हमने देखा था एक्सपेरिमेंटली RLVP निकाल सकते हैं हम लोग। तो किसी ने एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू निकाली होगी, ठीक है, RLVP की वैल्यू, एंड उसकी वजह से जो मोलिकुलर मास एस्टिमेट किया, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मास, नॉर्मल मोलिकुलर मास, राइट। So topic itself is abnormal molecular mass, yeah, abnormal molar mass, right। So abnormal molecular mass क्या होता है? Molecular mass if you estimate by conducting some experiments, right। अगर आपने कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज की, अभी देखा ना हमने RLVP यूज करके हम क्या एस्टिमेट करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके वी कैन एस्टिमेट मोलर मास, राइट ना। हाँ हेलो, अभी जस्ट हमने देखा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज करके वी कैन एस्टिमेट मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। तो अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, राइट, राइट ना। तो एग्जाम्पल के लिए आपने सपोज किसी का भी 1 मोलर सॉल्यूशन लिया, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोलर सॉल्यूशन लिया, तो उसमें सोल्यूट पार्टिकल्स आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो? हाउ मेनी सोल्यूट पार्टिकल्स यू आर एक्सपेक्टिंग? बोलो।
we are expecting Na, number of solute particles, right? कि ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो या कम? हेलो, मैं बोल रहा हूँ किसी का 1 मोलर सॉल्यूशन आपने बनाया, ठीक? My question is, how many solute particles do you expect? Less than Na, more than Na, या equal to Na? Solute particles. इक्वल ना, Equal, ना? But कभी कभी ऐसा नहीं होता. Why? We know, मतलब 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था डिसोसिएशन एसोसिएशन नाम की भी चीज होती है, राइट? जब आपने डिसॉल्व किया, सपोज NaCl आपने वाटर में डिसॉल्व किया, राइट? तो NaCl के फॉर्म में तो रहेगा ना, इट विल डिसोसिएट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, राइट? तो अगर आपने 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन लिया तो उसमें सोल्यूट पार्टिकल्स ट्वाइस ऑफ Na होंगे. सोल्यूट पार्टिकल्स ना यूज करके इफ आई यूज द वर्ड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने होंगे? तो ट्वाइस ऑफ Na होंगे, बिकॉज Na प्लस एंड Cl माइनस दोनों अलग अलग डिसोसिएट हो जाएंगे. हाँ डिसोसिएट हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो चेंज हो गया ना. नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को तो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स से लेना देना है. See, colligative property depends only on number of particles present in a definite volume of solution, right? हाँ तो जो वैल्यू colligative property की आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या तो बढ़ जाएगी, इस केस में ऑब्वियसली बढ़ जाएगी बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैज डबल. therefore in this case number of, in this case in case of dissociation, if particles, solute particles dissociate into, so number of particles increases, particle doubled, इसमें number of particle double हो गया, therefore value of Cp gets doubled. नहीं, that is observed value of Cp या experimental value of Cp, measured value of Cp would be twice the expected value of Cp. Agree to this? Observed value of colligative property will be twice the expected value of Cp. आप एक्सपेक्ट कर रहे थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू बी Na, उधर पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकले ट्वाइस ऑफ Na. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल है. हाँ सर. अभी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि मोलर मास जो हम लोग एस्टिमेट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? तो इससे क्या होगा, अभी आपका मॉलिक्यूलर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी डबल हो गई. RLVP ले लो आप, तो RLVP उसमें डबल हो जाएगा, जो एक्सपेक्टेड है उससे डबल आएगा. तो डबल आएगा तो मोलर मास आपका जो एस्टिमेट करोगे वो क्या हो जाएगा? हेलो, हाफ हो जाएगा, राइट? तो बस वही जो मोलर मास आया ना, दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास. समझा? हाँ तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? इफ मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस determine experimentally using colligative property
comes out to be different from expected value. Substance is said to show abnormal molar mass. आई होप आपको समझ में आया होगा। सी, आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली, हाँ, जैसे RLVP, आपने एक्सपेरिमेंटली RLVP डिटरमाइन किया एंड उसके हेल्प से आपने मोलर मास निकाला एंड यू फाउंड मोलर मास इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग आ रहा है मोलर मास आपका। इसका क्या मतलब हो गया? मोलर मास आना था 58 पॉइंट, है आया 29.53। तो ये क्या हो गया? हम लोग बोलते हैं NaCl शोज एबनॉर्मल मोलर मास। समझा? हाँ। हेलो। अब ये एबनॉर्मल मोलर मास आता कब है? तो सबसे पहली चीज पहला अगर मैं बोलूं, कभी ऐसा होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन में। सबसे पहली चीज अगर बोलूं मैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन, राइट? क्यों भाई? नॉन आइडियल सोल्यूशन में दैट मीन्स सोल्यूशन विच डज नॉट फॉलोज राउल्ट्स लॉ। तो जैसे आपका वेपर प्रेशर है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जो, या तो उससे ज्यादा आएगा इफ इट शोज पॉजिटिव डिविएशन, या तो उससे कम आएगा इफ इट शोज नेगेटिव डिविएशन। नहीं, अगर आपको याद हो, वेपर प्रेशर जो आप एक्सपेक्ट करते हो एज पर राउल्ट्स लॉ, या तो उससे ज्यादा आता है या तो उससे कम आता है। याद है ना? नॉन आइडियल सोल्यूशन में। तो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड दिस इज ऑब्जर्व वैल्यू। तो भाई आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वेपर प्रेशर इतना, बट वेपर प्रेशर निकला कुछ और। तो ऑब्जर्व वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू, नहीं? Observed value of Cp is different from expected value of Cp. Agree? Observed value of Cp is different from expected value of Cp. Hello? ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा? आपने मोलर मास जो एस्टिमेट किया होगा वो भी अलग आएगा। हेंस ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेट ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मोलर मास इज डिफरेंट फ्रॉम